द काउ ऑफ द बैरिकेड्स बाय राजा राव। राजा राव द्वारा द बैरी ऑफ द बैरिकेड्स में हम संघर्ष, स्वतंत्रता, संघर्ष, नियंत्रण, बलिदान, शांति और स्वतंत्रता के विषय हैं। उनकी एकत्रित कहानियों के संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि राव संघर्ष के विषय की खोज कर रहे होंगे। विवाद में दो पक्ष होते हैं, सरकार, ब्रिटिश, और जो लोग सरकार से स्वतंत्रता चाहते हैं। हालांकि सरकार के विरोध में लोग बल प्रयोग करके सरकार से लड़ना चाहते हैं। मास्टर नहीं करता ऐसा कुछ जो बहुत से लोगों को अपने साथ संघर्ष में छोड़ देता है, क्योंकि वे मास्टर और ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले दोनों को सही मानते हैं। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि राव ने उन कठिनाइयों को दर्शाया है जो भारत को आजादी के लिए संघर्ष करते समय महसूस हुई थीं। यह भी संभव है कि गुरु महात्मा घंटी का प्रतिनिधित्व है, जिन्होंने शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। कुछ ऐसा जो मास्टर पूरी कहानी में खुद करने का प्रयास करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब गौरी बैरिकेड पर आता है तो काम करने वाले अपने हथियारों को यह मानते हुए लेट जाते हैं कि वे गौरी को गौरी में देख सकते हैं। पहली बार कहानी में यह समझ है कि सरकार के विरोध में लोग इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं कि उन्हें मास्टर की अगुवाई में चलना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। श्रमिक जो निर्माण करते हैं वे भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के लिए श्रमिकों के विरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह सरकार को करों का भुगतान करने से इनकार करने से और अन्य न केवल ब्रिटिश शासन के विरोध को प्रभावी ढंग से उजागर कर रहे हैं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से वे शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार को हराने का प्रयास भी कर सकते हैं। एक सरकार को एक देश को चलाने के लिए करों की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के एक सरकार गिर जाएगी। जो सरकार का विरोध करने वालों की उम्मीद है यह तथ्य कि गौरी को प्राप्त होने वाले घाव से कोई रक्त नहीं निकलता, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राव यह सुझाव दे सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के साथ आई विचारधारा को हराया नहीं जा सकता है। हालांकि यह सच है कि गौरी के स्तन से खून आया था। यह संभावना है कि प्रतीकात्मक रूप से राव सुझाव दे रहे हैं कि भारतीय लोगों के दिल टूट गए होंगे। हालांकि मास्टर का मानना है कि गौरी का पुनर्जन्म होगा। वास्तव में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के संघर्ष को हराया नहीं जा सकता जब तक यह घांडी के निर्देशों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, शांतिपूर्ण तरीकों से। अगर कुछ भी हो, गौरी शांति का प्रतीक हो सकता है या लक्ष्य हासिल करने का एक शांतिपूर्ण तरीका। कुछ ऐसा जो पाठक को स्पष्ट हो जाता है जब गौरी उस अनाज को छोड़कर सभी चढ़ावे को अस्वीकार कर देती है जो मास्टर उसे प्रदान करता है। गौरी और मास्टर दोनों के बीच एक बंधन या संबंध है। प्रतीकात्मक रूप से वे दोनों एक ही चीज चाहते हैं, एक स्वतंत्र भारत, जिसमें एक भारतीय ब्रिटेन या किसी अन्य देश से बाहरी प्रभावों के बिना एक भारतीय को नियंत्रित करता है। यह भी संभव है कि राव नियंत्रण का विषय तलाश रहा हो। एक सरकार के सफल होने के लिए उन्हें नियंत्रण में रहना होगा। यह इस कारण से है कि ब्रिटिश सैनिकों को पूरे भारत में अन्य गांवों और कस्बों में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए शहर भेजा गया है और सबसे अधिक संभावना है, अगर कुछ भी हो तो कस्बे के कुछ लोगों में डर का माहौल है। कुछ ऐसा जो किसी व्यक्ति को महसूस नहीं होना चाहिए जब वह सरकार में आता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों की पसंद की सरकार नहीं थी। इसलिए ब्रिटेन से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की लड़ाई। तथ्य यह है कि गौरी ने शहादत हासिल की, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वह कस्बे के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसे भुलाया नहीं जाता। हालांकि बहुत से लोग उसे समझ नहीं पाए हैं और उसे भगवान मानते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना जीवन अर्पण कर दिया है, यह भी महत्व हो सकता है।
कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें यह जानने में सुविधा होती है कि गौरी अच्छे के लिए नहीं गई है। जरूरत पड़ी तो वह फिर से लौटेगी, जो कई पाठकों को यह विश्वास करने के लिए छोड़ सकता है कि न केवल गौरी शांति का प्रतीक है, बल्कि वह शक्ति का एक स्रोत भी है। क्या शहर के लोगों को फिर से संघर्ष में मदद के लिए गौरी पर भरोसा करना चाहिए? मास्टर के शब्दों और गौरी के कार्यों के माध्यम से शांति और स्वतंत्रता शहर में आ गई है। इसके अलावा शहर के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। कुछ ऐसा है जो इस तथ्य से ध्यान देने योग्य है कि बच्चे गौरी की प्रतिमा के आसपास खेल रहे हैं। यह ऐसा है मानो स्वतंत्रता की भावना कस्बे में बह गई हो। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और सभी भारतीय लोगों को खुद पर शासन करने की क्षमता, एक औपनिवेशिक सत्ता के प्रभाव के बिना, वह बात जो गांधी ने अपने जीवन के दौरान पूरी की। सारांश का अंत। धन्यवाद।